आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की मेरे प्रियो। आशा करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे भले होंगे और प्रभु में बहुत आयत से आशीषित होंगे। मेरा नाम प्रीति है और हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन डेली प्रेयर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह की प्रार्थना की ओर जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप यदि हमारे इस चैनल पे नए हैं या हमारे इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट करें, ताकि जो भी प्रार्थना और वचन के वीडियोस हम अपने चैनल से अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे मेरे प्रियो, ताकि उस प्रार्थना के द्वारा, उन वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करे मेरे प्रियो, और प्रभु के बहुत आयत आशीष को, कार्य को आप अपने जीवन में देख पाइए। आज हम प्रार्थना करेंगे इन विषयों को लेके कि प्रभु आज आपको उन हर एक बातों में धनी करेगा जिन बातों में आप पीछे थे मेरे प्रियो। चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे वो बुद्धि की बात हो, चाहे वो समझ या कुछ भी ऐसी बात हो जिन बातों में आप पीछे थे मेरे प्रियो, जिन बातों में आपको समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, या किसी भी क्षेत्र में आप जुड़े हुए हो मेरे प्रियो, उस क्षेत्र में आप बहुत पीछे हो मेरे प्रियो, या परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हो यदि समझ नहीं पाते हो, परंतु आज परमेश्वर का वचन हमें कुछ इस प्रकार से बताते हैं। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 5 पद में पढ़ेंगे, वहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए जाओगे। आमीन। परमेश्वर आज आपको कुछ इस प्रकार से कहता है, यदि हम परमेश्वर में रहेंगे, यदि हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर में रहेगा और परमेश्वर को लेके हम चलेंगे मेरे प्रियो, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे अंदर ज्ञान और बुद्धि की कमी है, या हम कुछ बातों को अच्छे से समझा नहीं पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, परंतु आज परमेश्वर अपने वचन से कहता है कि प्रभु हमें हर ज्ञान में, हर बुद्धि में, हर वचनों में, हर चीजों में, जिस बातों से हम जुड़े हुए, जिस क्षेत्र से हम जुड़े हुए, प्रभु हमें धनी करेगा, अर्थात हमें उन जगहों में बढ़ाएगा, प्रभु उन जगहों में हमें आशीष देगा, उन जगहों में हमें परमेश्वर बरकत को देगा मेरे प्रियो। आइए हम आज सुबह की प्रार्थना की ओर जाएंगे। आइए हम इन सारे विषयों को लेके, वचनों को लेके हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे यदि आज आप में बुद्धि की कमी है मेरे प्रियो, या यदि आप समझते हैं कि आप उतने ज्ञानवान नहीं है, यदि आप किसी भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका जॉब हो, बिजनेस हो या पढ़ाई हो मेरे प्रियो, यदि आपको लग रहा है कि आप अभी भी पीछे हैं, यदि ज्ञान की आपको कमी है, या आप बोलना अच्छे तरीके से नहीं जानते, आपको समझाना नहीं आता है, परंतु मेरे प्रियो हम जब मूसा के बारे में वचन में पढ़ते, जहाँ पे वो बोलने में अच्छा नहीं था, वो उतना अच्छे से बात नहीं कर पाता था, वो बोल नहीं पाता था, परंतु वचन में लिखा गया है कि वो इजराइलियों को मिस्र से निकाला और वो कनान देश तक उन्हें ले गया मेरे प्रियो। प्रभु में जब हम बढ़ेंगे मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की संगति में जाएंगे, तो जो हमारे लिए असंभव था, हो सकता है कि हमें उसमें बुद्धि, ज्ञान, समझ नहीं थी, या हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं था उन बातों में, परंतु फिर भी उन चीज़ों में, जिस बातों में हम पीछे थे, उन बातों में प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा। जब हम पतरस के बारे में देखते मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह का एक चेला था, जो सबसे उसके करीब था मेरे प्रियो, लेकिन हम उसके बारे में जब हम जानते हैं, तब वहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस एक मछली पकड़ने वाला था, लेकिन जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं तो हम वचन में पाते हैं कि पतरस जब प्रभु के वचन को प्रचार करता था, 5000 की भीड़ प्रभु के वचन को सुनते थे और उसे विश्वास करते थे, उनके हृदय छिप जाते थे मेरे प्रियो। उसी प्रकार प्रभु आज आपको भी उन सारे बातों में जिसमें आप पीछे हैं, या आप अच्छे से बोलना नहीं जानते, हम समझाना नहीं जानते, या आपके अंदर बुद्धि, ज्ञान की कमी है, या कुछ भी बातों में आप पीछे हैं मेरे प्रियो, प्रभु आज उन सारे बातों में आपको धनी करेगा, आपको बढ़ाएगा, आपको आगे करेगा, और उन क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, उन सारे क्षेत्रों में आप प्रभु के आशीष और बरकत को देख पाएंगे। आइए हम कुछ समय, कुछ वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे मेरे प्रियो। आप चाहे जहाँ कहीं भी है, खड़े हैं, बैठे, या कोई भी कार्य को कर रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आइए हम कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। चाहे आज के दिन में, आज के समय आपके जीवन में कुछ भी बातों की कमी है, ज्ञान, बुद्धि, समझ, या बोलने नहीं जानते हैं, या कोई भी बातों में आप पीछे हैं, कोई भी कार्य में आप पीछे हैं मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको उन सारे बातों में आगे बढ़ाएगा, बढ़ोतरी को देगा और आपको धनवान करेगा। आइए हम प्रार्थना की ओर जाए।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बढ़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह। पिताजी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए, इस वक्त के लिए पिताजी, इस सुंदर से संगति के लिए जो आपने हम सभी को दिया पिता परमेश्वर। आपने हमें बीते हुए रात भर आपने हमें संभाला खुदा बाप प्रभु, आपने हमें अच्छी मीठी नींद दी प्रभु, एक नई सुबह, एक नया भोर, एक नई दिन, एक नया शुरुआत पिता, हमारे जीवन में एक नए मौके को दिया पिता। इन सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपको स्तुति करते हैं हर एक विषय के लिए प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर अनुग्रह की गई है, दया की गई है पिता प्रभु, उस अनुग्रह के लिए, दया के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज की सुबह के समय प्रभु, इस वक्त हम आपके चरणों तले आते हैं यीशु मसीह, आपके चरणों तले बैठते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम इस योग्य नहीं प्रभु कि हम आपके नाम को ले प्रभु, हम इस लायक नहीं, इस काबिल नहीं, परंतु फिर भी प्रभु हम धन्यवाद करते कि आपने हमारे योग्यता से आपने हमें बढ़ के दिया, हमारे काबिलियत से आपने हमें बढ़ के दिया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, आज के इस विश्राम दिन, आज के इस पवित्र दिन में आपने हमें इकट्ठा किया, एकत्रित किया पिता प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, हमें इतनी सुंदर सी संगति दी, सुंदर से वचन से प्रभु आपने हमें भरा प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ इस विषयों को लेके, हर जनों के लिए, हर बच्चे के लिए, हर परमेश्वर जवान के लिए पिता, हर एक बुजुर्ग के लिए, हर एक भाई बहन के लिए, जो जिनके जीवन में आज ज्ञान बुद्धि की कमी है पिता, जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, जो स्टडी में है पिता प्रभु, आज मैं उन सारे बच्चों के लिए, जवान के लिए, हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं पिता, जो पढ़ाई करते हैं पिता प्रभु, स्टडी में है, चाहे वो हाई एजुकेशन कर रहे हैं पिता, हाई स्टडी कर रहे हैं पिता, चाहे वो किसी जॉब के लिए एग्जाम्स को दे रहे हैं पिता, प्रिपेयर कर रहे हैं प्रभु जी पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपका वचन कहता है भली बुद्धि तो यहोवा की ओर से दान में ही मिलती है पिता प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी है पिता प्रभु, जो याद नहीं रख पाते अपने पढ़ाई को प्रभु, जो पढ़ते वो भूल जाते, ज्यादा देर तक उन्हें याद नहीं आती है पिता पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ, हम मिलकर यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु हर उन एक भाई बहन को, हर एक यंगस्टर को, जवान को पिता, हर एक छोटे बच्चे को पिता, मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। इस समय जितने सारे माता पिता प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को साथ में कर रहे हैं, या जितने सारे जवान प्रार्थना में शामिल हैं, या जितने सारे बच्चे आज प्रार्थना में जुड़े हुए हैं पिता, प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु पिता, मिल के प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी सामर्थ उनके ऊपर उतरे प्रभु, वो ज्ञान की सामर्थ, वो बुद्धि की सामर्थ, जो भली बुद्धि ज्ञान आपकी ओर से प्रभु जी मिलता है मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर आपने अपने हर एक लोगों को बुद्धि ज्ञान समझ से भरा, अपने चेलों को प्रभु अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भरा पिता, उसी प्रकार प्रभु आज उन हर एक बच्चे पे, हर एक संतान पे प्रभु, हर एक जवान पे प्रभु आपकी बुद्धि आए पिता प्रभु, ताकि प्रभु वो बुद्धि ज्ञान से प्रभु, जिन बातों में वो पीछे थे पिता, जिन बातों में प्रभु वो वीक थे पिता प्रभु, उन बातों में प्रभु वो सबसे ज्यादा बरकत को, आशीष को देखने पाए पिता प्रभु प्रभु, उन सारे बातों में वो आगे किए जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिन बातों में प्रभु, जिन सब्जेक्ट में प्रभु जी छोटे बच्चे लोग वीक है पिता, याद नहीं होती है पिता, मैथ्स हो, साइंस हो प्रभु, या कोई भी ऐसी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश में हो पिता, हिंदी में हो प्रभु, जिन बातों में वो वीक है पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बातों में आज के बाद वो स्ट्रांग होने पाए पिता प्रभु, उन बातों में वो अच्छे से अच्छे परमेश्वर प्रभु जी अंक को लेके आए पिता, अच्छे से अच्छे परमेश्वर नंबर को पाए पिता परमेश्वर, यीशु नाजरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हर एक संतान को बुद्धि ज्ञान, सही बुद्धि ज्ञान मिले पिता प्रभु, चाहे वो फोन की वजह से नहीं पिता, परंतु आपके वचनों के द्वारा प्रभु वो ज्ञानवान बनने पाए प्रभु। जिस प्रकार सुलेमान बना था पिता प्रभु, उसी प्रकार आपके सारे लोग, सारे संतान प्रभु बुद्धि ज्ञान में आशीष को पाए, बरकत को पाए पिता प्रभु जी।
हाँ मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार आपके चेले लोग जब बोलते थे पिता, बड़े से बड़े प्रभु जी पोस्ट में रहने वाले लोग उनकी सुनते थे, वो लज्जित हो जाते थे पिता कि ये इतना बड़े बड़े बातें कैसे बोलते। यीशु मसीह, जिस प्रकार आप कहते थे पिता, आप छोटे उम्र में आप इस प्रकार से बातें करते थे प्रभु, बड़े बड़े लोग प्रभु जी वो प्रभु सोचते थे कि ये इतना अच्छा कैसे बोल ले रहा है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु परमेश्वर, आपके लोगों के शब्द में भी आप आशीष दीजिए, जब वो आपके वचन को प्रचार करे, जब वो किसी को समझाए, जब वो वचन को लेके बातें करे प्रभु, उनके मुंह पे ऐसी आशीष को दीजिए प्रभु कि वो जो जानते भी नहीं है प्रभु, उनसे बढ़ के वो बोलने वाले होने पाए पिता। जिस प्रकार मूसा के मुंह पे आपने आशीष दिया था, पतरस को आशीष दिया था, सुलेमान को बुद्धि दिया था, उसी प्रकार आपके हर एक संतान प्रभु बुद्धि, ज्ञान और बोलने में प्रभु जी परमेश्वर बढ़ने पाए, बरकत को पाए परमेश्वर, वो बोलने में प्रभु आशीष को पाए पिता। जब वो बोले लोग सुने परमेश्वर, उनके ज्ञानों को ले पिता प्रभु जी। यीशु नाजरी के नाम से हम प्रार्थना करते, वो सारी बातों में प्रभु, जिन क्षेत्र में जो जॉब में पीछे है पिता, जो बिजनेस में प्रभु उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ नहीं आ रही है पिता, किस प्रकार से वो बिजनेस को ग्रो करे, किस प्रकार से वो जॉब में प्रभु अच्छे पोस्ट को पाए पिता। पिता हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप सही बुद्धि ज्ञान को दीजिए, समझ दीजिए प्रभु, काम को किस तरीके से करने से अच्छा रिस्पॉन्स आएगा पिता, अच्छे से अच्छा रिजल्ट होगा पिता। आप उन्हें उन बुद्धि ज्ञान से समझ दीजिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए उन क्षेत्रों में पिता, जो घर को संभालते, किस प्रकार से अपने परिवार को संभालना चाहिए पिता, किस प्रकार से पैसे को यूज करना चाहिए पिता, किस प्रकार से परमेश्वर हर बातों में वो आशीष को पाए पिता। इन सारे बातों में उन्हें बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता प्रभु। हर एक बहन को प्रभु जो परिवार को संभालती है पिता, हर एक बहन जो जॉब करती है पिता, हर एक बहन जो परमेश्वर अपने संतानों को परमेश्वर पालन पोषण करे, जो ट्यूशन पढ़ाते हैं पिता, जो जैसे भी कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं पिता, आज हम प्रेम मिल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक बहन प्रभु अपने कार्य क्षेत्र में आशीष को पाए, वो अच्छे बोलने वाले बनने पाए, अच्छे स्पीकर बनने पाए, उनके वचनों से, उनके शब्दों से लोग आशीषित पाए पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं, जो वचन को समझ नहीं पाते हैं प्रभु, उनको इतना ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता प्रभु, ताकि वो खुद के साथ साथ दूसरों को भी समझाने वाले बनने पाए पिता। वो धनवान हो पिता, वो आपके ज्ञान बुद्धि समझ में प्रभु धन को पाए पिता, बढ़ोतरी को पाए, बरकत को पाए। यीशु नाजरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता हम प्रार्थना करते हैं आज के इस पवित्र दिन में, विश्राम दिन में प्रभु, जितने सारे भाई बहन प्रभु कलीसियाओं में जाते हैं, जितने सारे भाई बहन संगति को करते हैं आज के दिन में प्रभु जी, उनके संगति में आशीष देना प्रभु, उनके संगति में आप स्वयं उतर आना प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पे आपकी उपस्थिति होती है प्रभु। हर एक कलीसिया में आपकी उपस्थिति आए, हर एक वचन जो प्रचार किया जाता है प्रभु, हर एक दास दासी अपने सोच विचार से नहीं, परंतु कलीसिया में जिन बातों की, आत्मिक बातों की जरूरत है प्रभु, उन बातों की प्रभु जी परमेश्वर वचन दी जाए पिता परमेश्वर। जो आपके दास लोग सोच के आते वो नहीं, परंतु आप अपनी कलीसिया में आप खुद बातें कीजिए प्रभु, आप अपने कलीसियाओं के, अपने लोगों को प्रभु आप अपने बातों से तृप्त कीजिए परमेश्वर, भरिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आपका वचन उनके जीवन में प्रभु 100 गुना प्रतिफल लाने पाए पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं, आपके सारे संतान जिस क्षेत्र में, जिस जगह में जुड़ते हैं आज के दिन में, जहाँ कहीं भी जाते हैं, जिससे भी मिलते, जिससे भी बातें करते, होने दीजिए प्रभु, जो कि आपने अपने अनुग्रह दया से हमें एक नया दिन दिया है पिता। हमारी हर एक कार्य प्रभु आपकी इच्छा, आपकी अनुग्रह दया से हो पिता, आपकी परमेश्वर आपकी सुरक्षा को प्रभु आपके लोगों के चारों ओर मांग लेते हैं पिता प्रभु परमेश्वर। एक एक्सीडेंट, दुर्घटना, महामारी से आप अपने लोगों को बचाना पिता प्रभु आपकी सुरक्षा को प्रभु आपके लोगों के चारों ओर आपके लहू के बाड़े से हम छिपाते हैं पिता प्रभु जी परमेश्वर। हर एक बुरी दृष्टि से, हर एक शैतान की युक्तियों से प्रभु आप उन्हें रक्षा करना प्रभु, उनके चारों ओर परमेश्वर आपके स्वर्गदूतों को हम मांग लेते हैं प्रभु यीशु नाजरी के नाम से पिता। हम धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु, आपने आज हमें जिंदा रखा, आज हमें जीवित रखा प्रभु, आपने हमें मौका दिया प्रभु कि प्रभु इस मौके में प्रभु हम आपकी महिमा बढ़ाए, प्रशंसा कर पाए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे के दिन भर को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, सुध ही लेना परमेश्वर, अपनी इच्छा से प्रभु हमें चलाना प्रभु, हमारे जीवन में हम घटते जाए प्रभु और हमारे जीवन से सदा आप बढ़ते रहो प्रभु। इस प्रार्थना में, इन वचनों में, इन बातों
बातों में प्रभु हमारी इच्छा नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपकी इच्छा पूरी हो पिता प्रभु। आपका वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो प्रतीति किया कर कि जो तूने मांगा तेरे लिए हुआ। पिता हम प्रतीति करते हैं, जिनको ज्ञान की ज़रूरत थी आपने उन्हें ज्ञान से भरा, जिनको परमेश्वर बुद्धि की ज़रूरत थी आपने उन्हें बुद्धि दी, जो बोलने में प्रभु जी पीछे थे, जो बोलने उन्हें नहीं आता था पिता, उनको समझाना नहीं आता था पिता, परमेश्वर आपने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है जब तुम्हें खड़ा किया जाएगा तो तुम चिंता मत करना कि क्या तुम बोलोगे, वहाँ पे बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा तुम्हारे मुख से कहेगा पिता। हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने अपने लोगों को पवित्र आत्मा दिया है प्रभु, वो बोलने की सामर्थ्य दी है पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर धन्यवाद करता, आपने हमारी दुआओं को सुना, आपने अपने उन हर एक संतानों को जिस क्षेत्र में प्रभु जी वो पीछे थे, वीक थे पिता प्रभु, उन बातों में आपने उन्हें धनवान किया, उन्हें धन में आशीष दी पिता प्रभु, इन सारे बातों में प्रभु आपने उन्हें धनी किया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आगे के भार आपके हाथों में देते हुए पिता धन्यवाद करते कि आप हमारी सदैव सुनते हो पिता प्रभु। इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता हमारे सच्चे अच्छे परमेश्वर यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जलाली नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता। परमेश्वर धन्यवाद करता आपने हमारी प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, यीशु नाजरी के नाम से आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु में आप ऐसे ही और आगे बढ़ते जाए, हर दिन बाइबल पढ़े, वचन को पढ़े, प्रभु की संगति में रहे ताकि प्रभु की इच्छा को आप हर दिन अपने जीवन में पूरी कर पाओ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड।